मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ईश्वर की कृपा रही तो 14 तारीख के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जल्द आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थी जो 4% की मांग कर रहे हैं और बैकलॉग सीट जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं, धरने पर 31 दिन से बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत नाजुक हो गई, बहुत ख़राब हो चुकी है। वहीं संशोधन के बाद आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि कल के अखबारों में छाया हुआ था कि 1300 संशोधन वाले पहुंच चुके हैं। तो इनके संशोधन के बाद ही आपकी थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। वहीं यूपी टेट विज्ञापन संबंधी लेटेस्ट न्यूज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। 50,000 बेसिक और 20,000 माध्यमिक शिक्षक भर्ती दोस्तों जल्द ही आने वाली है। उत्तर कुंजी मामला केस लिस्टेड हो चुका है, 18 तारीख को सुनवाई भी देखने के लिए मिलेगी। वहीं 22,000 सीट जोड़कर थर्ड काउंसलिंग कराने की मांग अभ्यर्थियों की हो रही है। तो इन सारे अपडेट को 1 बाय 1 कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि अनशन पर बैठे हैं दिव्यांग अभ्यर्थी। 31 दिन हो गया है, लेकिन इनकी हालत अब ख़राब हो रही है और कोई अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता इनकी खोज खबर लेने नहीं आ रहा। आइए दिखाते हैं आप सबको। यहाँ आप देखें, अनशन पर बैठे दिव्यांग की हालत नाजुक। बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय के सामने अनशन कर रहे अभ्यर्थियों में से धनराज यादव निवासी झूसी प्रयागराज की बुधवार अपराह्न तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टियाँ करने लगा। लोगों ने LIU को सूचना दी। एम्बुलेंस बुलाकर उसे काल्विन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल सुधार नहीं है। परिषदीय मुख्यालय के सामने प्रदेश भर के दिव्यांग 31 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांगों को नियमानुसार आरक्षण दिया जाए। बुधवार को बीमारी की खबर मिलते ही प्रदेश भर के दिव्यांग आक्रोशित हैं। इंटरनेट मीडिया पर प्रशासन व शिक्षा विभाग के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। वहीं उपेंद्र मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, शरद ने बताया कि यदि बीमार अभ्यर्थी को कुछ हुआ तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। बुधवार को धरनास्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हो गए। तो इनकी केवल इतनी मांगें हैं कि जो दृष्टि बाधित सीटें हैं, श्रवण बाधित सीटें हैं, उनको चलन बाधित में कर दिया जाए, ताकि जो खाली सीटें हैं उनको चलन बाधित से भर दिया जाए और जो बैकलॉग सीट है उनको दे दिया जाए। 4% की जो मांग पर अड़े हुए, जैसा कि संवैधानिक अधिकार है 4%, तो उसको दे दिया जाए। तो ये लोग धरना छोड़ देंगे, इसीलिए ये लोग धरना दे रहे हैं। वहीं जो लोग थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार डेट पूछते रहते हैं, तो आप लोग अपने स्तर पर काम करते रहें और हर अभ्यर्थी अपने ज़िले, विधायक और सांसद को, प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंप कर थर्ड काउंसलिंग जल्द कराने की मांग करें। वहीं संशोधन के बाद ही थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 1300 लोग ऐसे हैं जिनका संशोधन पर निर्णय लेना है। तो जल्द ही संशोधन पर निर्णय हो करके और जल्द ही थर्ड काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं यूपी टेट विज्ञापन संबंधित क्या न्यूज़ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ आप देखें, यूपी टीटी 2020 शासन में लंबित, परीक्षा टलने के आसार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जल्द हो पाने के आसार नहीं हैं। वजह संशोधित प्रस्ताव में समय सारणी फिर पार हो गई है। शासन ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। अब तीसरा प्रस्ताव मांगे जाने पर ही कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसी बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में परीक्षा लंबे समय से ही टल सकती है। ज्ञात हो कि सरकार परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक चयन के लिए यूपीटीटी होना जरूरी है। नए साल में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुमति देने से ही हो जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दिसंबर 2020 में ही प्रस्ताव भेजा। इसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन व 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सका और पहली समय सारणी बीत गई। अब NIC शासन व परीक्षा संस्था की बैठक हुई है। इसमें आवेदन जनवरी के मध्य
में शुरू होने पर सहमत बनी। परीक्षा संस्था में संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। परीक्षा संस्था 30 दिसंबर को भी प्रस्ताव भेज दिया था। उसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। शासन में मंथन के बीच दूसरे प्रस्ताव की समय सारणी भी बीत गई। अब देखना होगा, ऐसे समय सारणी बीतती जा रही है और पंचायत चुनाव भी आ गया है, वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा भी आ रही हैं। अब देखना होगा कि यूपी टेट कब होता है और शिक्षक भर्ती कब आती है। वैसे आप लोग तैयारी बनाए रहिए, आप लोग जब भी आए तब भी पेपर के लिए तैयार रहें। वहीं दोस्तों 50,000 बेसिक शिक्षा परिषद और 20,000 माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी आप सबको। आइए उसको भी दिखाते हैं। यहाँ आप देखें तो बेसिक में 50,000 और माध्यमिक में 20,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नौकरियां जल्द मिलेंगी। बहुत जल्दी योगी सरकार द्वारा चुनावी मौसम में बेसिक शिक्षा परिषद के 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। लेकिन सरकार को इससे पहले टीटी का भी आयोजन करना होगा, जिसके लिए पीएनपी के शासन के प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन शासन ने अभी मंजूरी नहीं दी है। अब तक तीसरी बार पीएनपी प्रस्ताव तैयार कर जल्द भेजेगा और सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर पालन हो सके और युवाओं को जल्द नौकरी मिल सके। यहाँ आप देखें 18/1/2021 को उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई के लिए सीनियर अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी सर की बात अधिवक्ता LP मिश्रा सर से करा दी गई है। आप सभी निश्चिंत रहें। अभिषेक श्रीवास्तव तो उत्तर कुंजी मैटर पर 18 तारीख को केस लिस्टेड हो गया है। 18 तारीख पर विवादित प्रश्नों पर सुनवाई होगा। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें 22,000 सीट जोड़ करके थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। जो 68,500 की शेष बची 22,000 सीटें हैं उसको इस भर्ती में जोड़ करके थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, ताकि कम गुणांक वालों को लाभ मिल सके। तो कम गुणांक वाले ज़्यादा परेशान हैं थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए। ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने डेट भी रख दिया है 18 तारीख को धरने के लिए। देखना होगा कितने लोग पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर 22,000 सीट नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि जितने लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं अपने छोटी छोटी सीटों को लेकर, उन सभी लोगों को एकजुट होकर के 22,000 सीट पर प्रयास करें तो निश्चित रूप से थर्ड काउंसलिंग में 22,000 सीट जुड़ जाएगा और 8 से 10,000 सीट खाली होने वाला है और ये 22,000 सीट ये तो कुल मिला के 30,000 हो जाएगा और एक अच्छी वैकेंसी की तरह ये शिक्षक भर्ती में आप लोग शामिल हो पाएंगे कम गुणांक वाले। नहीं तो दोस्तों अगली जान रहे हैं वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि टीटी अभी जल्दी होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे लग रहा है कि अब वो मार्च या अप्रैल में भी जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। तो 22,000 सीट जोड़कर ही थर्ड काउंसलिंग कराने की मांग करिए आप लोग, और अपने अपने जिलों में सांसद विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन देकर, मंत्री को ज्ञापन देकर 22,000 सीट जोड़ने के लिए प्रयास करते रहिए। यहाँ आप देखें संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर 9 अभ्यर्थी साक्षात्कार में हुए थे शामिल। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भरेंगे अधिमानता। चयन बोर्ड के साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों ने विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता ऑनलाइन भरवाई थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इनकी ओर से आवेदन की आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय आवंटन के लिए प्रदर्शित था। अंतिम चयन परिणाम में कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुए हैं। उनकी सामान्य श्रेणी में अधिमानता न होने की वजह से वह शून्य हो गई। आरक्षित श्रेणी से ऐसे अभ्यर्थी से 15 से 22 जनवरी तक सामान्य श्रेणी की अधिमानता का विकल्प भरने को कहा गया, जो सामान्य श्रेणी में चयनित हैं। दोस्तों बात हो रही है प्रवक्ता अंग्रेजी 2016 की। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अर्थात PGT 2016 अंग्रेजी विषय का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। इस विषय में कुल 132 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन मेरिट सूची में कुल रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थी पैनल में रखे गए हैं, ताकि चयनित के कार्यभार ग्रहण न करने पर उन पदों पर आसानी से भरा जा सके। तो चयनितों को संस्था का आवंटन बाद में किया जाएगा। दोस्तों तो एक बड़ी खुशखबरी है कि इन लोगों का जब चयन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये लोग भी 69,000 शिक्षक भर्ती में होंगे।
चाहे 10 लोग हों, लेकिन होंगे तो 10 सीट खाली होगा, तो 10 लोग कम गुणांक वालों का चयन हो जाएगा। एक और अच्छी खबर है, PCS 2019 का साक्षात्कार 28 से शुरू हो जाएगा। विस्तृत कार्यक्रम 18 को होगा जारी। 388 पदों के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए 811 अभ्यर्थी सफल किए गए हैं दोस्तों। तो इनमें 388 लोगों का चयन हो जाएगा। संभवतः हो सकता है कि इस PCS में भी 2-4-10 अभ्यर्थी ऐसे मिले जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनका चयन हो। अगर जो वो PCS मेंस में वो हो जाते हैं, साक्षात्कार में सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी वो छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से कुछ सीटें और खाली हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करते रहें अपने अपने स्तर पर, और जल्द ही थर्ड काउंसलिंग आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही सीटों की संख्या पता चल जाती है, तुरंत हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।